एवरीवन, अभी हम सोल्व करेंगे एसएससी जीडी का जो 21 तारीख को जो शिफ्ट हुई थी उसमें जो पहली शिफ्ट हुई थी 9 से 10 बजे की, उसमें मैथ का क्वेश्चन हमारे पास कैसे आया था क्वेश्चन पेपर। इसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, इवैल्यूएशन जो सिंप्लीफिकेशन का होता है। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है 9 - 4 तो क्या आएगा 5। फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 5 दूनी 10। फिर क्या करते हैं डिवाइड, फिर डिवाइड में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 से, तो कितना आ जाएगा 5। फिर यहाँ पे प्लस क्या करेंगे 6, तो 5 + 6 क्या आ जाएगा आंसर 11, जो हमारा ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, रमेश सैलरी 20% मोर देन रमान सैलरी इफ रमेश सैलरी इज 3750 विच इज 25% ऑफ सैलरी, देन व्हाट इज रमास सैलरी। इसमें हमारे पास दो बंदे हैं, एक तो है इसमें रमेश, रमेश RM लिख देते हैं, और एक का रमन है। इसमें क्या दे रखा है कि रमेश की जो सैलरी है वो रमन की से 20% ज़्यादा है। तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/5। मतलब अगर ये 5 कमा रहा है तो ये 6 कमा रहा है, तब इसके आगे एक एक जीरो लगा लेते हैं, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है उसमें। यहाँ पे क्या बोल रहा है रमेश सेव 33,700, वो क्या है इसकी सैलरी का 75% है। ये कितना कमाता है 60 कमाता है। ये अपनी सैलरी का 75%, इसकी सैलरी का 75% क्या होगा 25 × 75, 25 × 100। फिर 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार, 15 × 75, 15 × 45, 45 की वैल्यू इसने क्या दे रखी है हमारे पास, ये 33,750 ये हमारे को दे रखी है 45 की इसने वैल्यू। तो इसकी हम इनकम निकालेंगे तो ये कितना कमाता है 60, हमने इसको 60 माना था, तो हम 60 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास इसका, वो आएगा 45,000। तो 60 की वैल्यू कितनी है ये इसकी 45,000। जो 60 की वैल्यू जो 45,000 है वो इसका 60% है, उसका 20% अधिक है। तो ये कितना 20% अधिक है, तो इसको 20% कम करेंगे तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 45,000, उसके थी 45,000, तो हम इसकी सैलरी निकालेंगे। सैलरी कितनी है इसकी 100, और यहाँ पे कितनी परसेंट अधिक थी 60%, तो 20% अधिक थी, 20% को क्या लिखेंगे 120। अब इसको 1 0 से 1 0 काट देंगे, फिर इसको 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, फिर इसको इससे काटेंगे तो इसकी सैलरी कितनी आ जाएगी हमारे पास 3,750 इसकी सैलरी आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन आर्टिकल इज दे रखा है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1690, मतलब 1690 रुपये, मगर उस पर 35% का डिस्काउंट, 35% के उस पर डिस्काउंट देता है। देन व्हाट वाज द मार्क प्राइस, उस पर मार्क प्राइस क्या होगी। मान लेते हैं कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उस पर वो 35% की छूट दे रहा है। 35% की छूट देगा तो उसको कितने रुपये में बेचेगा 65 रुपये में बेचेगा। 100 की चीज़ को वो 65 रुपये में बेच रहा है। यहाँ पे ये बोला 65 में नहीं बेच रहा, वो बेच रहा है उसको 1690 रुपये में बेच रहा है। तो 65 की वैल्यू हमें 1690 दे दी, तो हमें उसकी मार्क प्राइस ज्ञात करनी है। तो मार्क प्राइस हमने क्या मानी 100 रुपये थी, 65 की वैल्यू हमें दे रखे, जो 65 नीचे लिखेंगे और गुणा कर देंगे 1690 से। इसको 1690 से गुणा करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2600। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये है 4 नंबर। ये क्या दे रखा हमें, इफ 70% ऑफ टोटल आर्टिकल्स, मतलब एक आर्टिकल उसका 70% है, सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग सोल्ड एट 10% लॉस। मतलब मान लेते हैं हमारे पास कोई चीज़ है, मतलब 100 चीज़ है हमारे पास, उसको हम 2 हिस्से में कर लिया, उसका बोला 70%, 100 का 70% मतलब 70, और बोला रिमेनिंग कितना बची 70, 100 में से 70 चीज़ें हमने निकाली तो हमारे पास कितनी चीज़ें बची 30 चीज़ें बची। और जो 70 आर्टिकल्स हैं, 70 आर्टिकल उनको बेचा 20% प्रॉफिट में। तो 70 आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में बेचेंगे तो उसको बेचेंगे 120/100 में। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 0 से 0 इस 0 से 0, 12 8 जा 12 7 जा 84। मतलब इन 70 रुपये की चीज़ को हम 84 रुपये में बेचेंगे। फिर क्या दे रखा है, रिमेनिंग आर्टिकल सोल्ड एट 10% लॉस। ये 30 चीज़ें हैं, इनको 10% लॉस में बेचेंगे, तो 10% लॉस में बेचेंगे तो इनको 90 रुपये में बेचेंगे। 100 की हम लाए थे, तो 2 0 से ये 2 0 कट गए, और 9 3 जा 27। इनको बेचा हमने 30 की हुई चीज़ों को 27 में। तो टोटल कितने में बेचा, टोटल रुपये में कितने में बेचा, ये 84 हो गए, ये 27 हो गए, तो टोटल कितने हो गए 111। हम लाए थे इन चीज़ों को 100 रुपये में, बेचने 111 में, तो कितने रुपये का परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ हमें 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो परसेंटेज में भी क्या है 11, जो ऑप्शन डी हमारा सही है, ये 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। इस क्वेश्चन को अभी हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, तो हम दोनों से सोल्व करेंगे। पहले इसको हम
इसको सोल्व करते हैं एक तरीके से। मान लेते हैं इस संख्या को हम सोल्व करेंगे तो इसको पहले हम पूरी संख्या को लिख लेंगे, 23 को 23 लिख लेंगे। फिर जितनी डिजिट पे बार लगा हो हम उतने को माइनस कर देंगे। फिर अपॉन में जितने डिजिट पे बार लगा उतने 9 लिख लेंगे, और जितने पर नहीं लगा होता उस पर 0 लिखते हैं। पर यहाँ पे बार पॉइंट के बाद में लगा हुआ है 1 पे, तो 9 लिख लिया। फिर यहाँ पे लिखते हैं प्लस। फिर यहाँ पे कितने डिजिट है 43, बार कितने पे है 3 पे, यहाँ पे भी 1 डिजिट पे बार, तो यहाँ पे 9। 23 में से 3 गए तो कितने बचे 20/9। यहाँ पे 43 में से 3 गए तो कितने बचे 40/9। 40 और 20 कितने हो गए 60, 60/9। 60/9 को हम काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 20, 3 से काटेंगे तो 3, तो 20/3। ये आंसर हमारा सी आ गया। अब एक और विधि है, अगर ये हमें याद नहीं रहे तो हम इसको कैसे और सोल्व कर सकते हैं। हम दूसरा तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं ये क्या है 2.3, तो 3 जितने पर बार लगा हम उसको 3-4 पर लिख लेंगे, वैसे 3 3 3 3। फिर नीचे लिख लेंगे प्लस करना 4, क्या लिखा 3 3 3 3। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 6 6 6, यहाँ पे क्या जाएगा 6। ये हमारे पास आ गई ये वैल्यू। अब क्या है ये 6.66 कुछ आई है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे 6.66 को। इसको कैसे सोल्व करेंगे, वैसे ही पूरा डिजिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6 6, और मान लेते हैं यहाँ पे 1 के ऊपर 6 के ऊपर बार लगा रखा है, तो इसको माइनस कितना करेंगे 6 से इसको माइनस कर देंगे। क्या बोले जितने पे बार लगा उतने बार नीचे 9 लिखेंगे, 9 आ गए। तो 66 में से 6 घटाएंगे तो कितना है 60/9। ये इक्वेशन बन गई 60/9। तो इसका भी आंसर 20/3। तो इसको कैसे भी सोल्व कर लो, आंसर आना 20/3 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। ये क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू के लिए हम सबसे पहले ये ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या देगा 27 × 50 डिवाइड में इसको, ये 25 है, इसको इसके नीचे लिख लेंगे हम, इसके नीचे इस 25 को लिख लेंगे। अब ये इतना इतना सोल्व करेंगे तो क्या करेगा 25 दूनी 50, फिर 27 × 2 बचा ब्रैकेट में, तो 27 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 27 दूनी 54, तो ये आ गया 54। फिर यहाँ पे गुणा, यहाँ पे गुणा के बाद में क्या है 5, फिर इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1। अब इतने को यहाँ तक सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5 × 1 5, और 54 × 5, ये 5 चौको 20, 20 का 0, 5 में 25, 2 27। इसको सोल्व करेंगे तो 227 आ गए। फिर प्लस यहाँ पे क्या है 800 डिवाइड बाई 25, 800 का 25 में 25 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 32 बार। फिर प्लस 32 कर देंगे, 270 में 32 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 302। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा 7 का। ये क्या दे रखा है P एंड Q टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 दिन। मतलब P और Q है वो मिलके एक काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। फिर क्या दे रखा है Q एंड R कैन टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 37.5 डेज। Q और R है वो भी मिलके उस काम को 37.5 दिन में कर लेते हैं। फिर क्या दे रखा है R एंड P टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 150 डेज। और R और P भी हैं वो भी मिलके उस काम को 150 दिन में कर देते हैं। फिर क्या बोला हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट 3 सेम वर्क। मतलब वो तीनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। पहले जो एलसीएम होता है वो हमारा टोटल वर्क होता है। इनका एलसीएम क्या जाएगा 150। अब 150 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। 37.5 150 37.5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। और 150 का एक बार करेंगे तो 150। अब इनकी हमारे पास एफिशिएंसी आई है। ये एफिशिएंसी कितनी है 5 4 9 और 1 10। ये 10 एफिशिएंसी आई है। ये हमारे पास इनके ये इन सभी की एफिशिएंसी 10 आई है। इसको देखेंगे तो क्या है इसमें 1 पी 2 पी 2 पी है, इसमें 2 क्यू है और 2 ही आर है। तो ये 2 को ले लेंगे तो इनकी क्या बचा पी क्यू आर। तो ये 2 पी क्यू आर की वैल्यू आई है। तो हम एक एक की एफिशिएंसी निकालेंगे प्रत्येक आदमी की, तो इस 2 से डिवाइड कर देंगे 10 को। तो हर आदमी की एफिशिएंसी सभी की क्या आई है 5 आ गई। तो क्या बोला इसने सभी मिलके कितने दिन में काम पूरा करेंगे। तो सभी की एफिशिएंसी मिलाएगी टोटल कितनी आई है 5 आई है। टोटल काम कितना मान किया था हमने 150। तो इस 150 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 8 नंबर है। इसको कैसे रखा द एवरेज इनकम ऑफ 35 एम्प्लॉयर इज के। मतलब यहाँ पे है 35 कोई एम्प्लॉयर है
35 एम्प्लॉयर हैं, उनकी एवरेज क्या दे रखा है, हमें के दे रखा है। फिर क्या बोला, इफ द इनकम ऑफ मैनेजर आल्सो इंक्लूडेड, इनमें से एम्प्लॉयर के साथ अगर मैनेजर भी जुड़ जाएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, 35 तो एम्प्लॉयर थे, एक मैनेजर हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 36 टोटल व्यक्ति हो जाएंगे। क्या दे रखा है, मैनेजर इंक्लूड देन द एवरेज ऑफ इनकम बिकम 19,000, मतलब इसमें मैनेजर वो जुड़ गया तो इनके सभी का एवरेज कितना आएगा, हमारे पास 19,000 आ गया। तो इनका सम कैसे निकालेंगे, 36 गुणा 19,000, तो कितना आ जाएगा, 8 4 हमारे पास इसका सम आ गया। ठीक है, 6,84,000 हमारे पास इनका सम आ गया। इनकी सभी की सैलरी इतनी है। इनमें से क्या बोला, इफ द इनकम ऑफ द मैनेजर इज 54,000, इन इसी 6,84,000 में से जो 54,000 सैलरी है ना, वो किसकी है, उस मैनेजर की है। तो इसमें 6,84,000 में हम 54,000 को माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगा हमारे पास, 6,30,000 सैलरी। तो 6,30,000 सैलरी है ना, वो सभी इन 35 एम्प्लॉयर्स की है। अब इसने क्या पूछा हमारे को यहाँ पे कि एवरेज, तो हम 6,30,000 को इन 35 आदमी में हर एक में बांट देंगे। तो कैसे, 6,30,000 को हम 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 18,000, मतलब हर एक आदमी के पास में 18,000 रुपये आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द, यहाँ पे क्या दे रखा, एवरेज एज ऑफ 22 टीचर इज 64, मतलब 22 टीचर्स हैं, उनकी एवरेज ईयर जो साल है वो 64 है। क्या दे रखा, आफ्टर इंक्लूडिंग ए न्यू टीचर इन द ग्रुप, मतलब एक एक्स्ट्रा जो नया टीचर है वो उस ग्रुप में आ गया तो इनका एवरेज एक साल बढ़ गया। तो उस नए टीचर की एज क्या थी, तो मान लेते हैं 22 टीचर्स की एवरेज एज कितनी है, 64 है। तो 22 टीचरों की सम कितना हो जाएगा, इनको 22 से गुणा करेंगे 64 को तो कितना आ जाएंगे, 1408। फिर क्या बोल रहा है, अगर एक टीचर और आ जाएगा, तो पहले 22 टीचर थे, एक टीचर और आ गया तो टीचर कितने हो गए, 23। क्या बोल रहा है, एक एवरेज बढ़ जाएगा एक साल, तो एवरेज कितना था 64, एक और बढ़ जाएगा तो क्या जाएगा 65। अभी इनका सम कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1495। अब देखते हैं, 23 टीचरों का औसत ये था, 23 का तो ये है और 22 का ये था, तो कितना बढ़ गया है ये, 87। ये 87 कैसे बढ़ा, अगर वो नया टीचर है तभी तो बढ़ा, तो नया टीचर का ईयर कितनी होगी, 87 साल का है वो नया टीचर, तभी तो ये एज एवरेज बढ़ा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है अभी, 10 का, जो क्या, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन ए सम ऑफ फॉर 20 years इज 2/5 ऑफ द सम, देन व्हाट वाज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपये थे, हम उसको ने बोला उसको सम का 2/5 भाग है, उसको ये मिला है ब्याज के रूप में। तो हम 100 का 2/5 भाग निकालेंगे तो इसको काटेंगे 20 बार, तो यह 40 है। उसको ब्याज के रूप में क्या रुपये मिले, 40 रुपये मिले। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, PRT/100। तो प्रिंसिपल हमने क्या माना, 100 रुपये, रेट हमें ज्ञात करनी है तो पता नहीं, टाइम कितना दिया था 20 साल है ये, बटे 100, ब्याज के रूप में उससे कितना मिले, 40 रुपये मिले। अभी हम इसको सोल्व करेंगे तो इस 100 से ये 100 कट गया, ये 20 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो उसकी रेट क्या थी, ब्याज की 2% थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64% ऑफ 512 एंड 46% ऑफ 225। तो हम 512 है, इसका क्या निकालेंगे, 64%, 64% इसका निकालेंगे। तो 512 का 64% निकालेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे किसमें, 46%, मतलब 46% ऑफ इसका 215 का। अब इसको हमें सिंपली सोल्व करना है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 327.68, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 98.90। अब इनको हमें आपस में ऐड करना, इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 426.58। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें इन मिक्सचर, एक मिक्सचर में मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का एक मिश्रण है, इसमें क्या दे रखा है, रेशियो मिल्क और वाटर का दे रखा है 2:3 में दे रखा हमें। सब मिल्क इज एडेड इन द मिक्सचर, उस मिक्सचर में कुछ दूध ऐड किया, मतलब मिल्क में कुछ ऐड किया इसमें, बिकम इन विच रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर 10:3, मतलब इसमें कुछ दूध हमने ऐड किया है, उसमें दूध को ऐड करने के बाद में इनका रेशियो क्या बन गया, 10:3।
तो यहाँ पे क्या देखते हैं, पहले रेशियो क्या था 2:3 का, बाद में रेशियो कितना हो गया 10:3 का। हमें क्या मिला है इस मिक्सचर में, हमने दूध मिला है, तो पानी को हमें सेम ही रखा, पानी इसमें कुछ ऐड नहीं किया, तो इसमें देखते हैं रेशियो में भी पानी कुछ भी नहीं ऐड हुआ, कोई डिफरेंस नहीं हुआ हमें रेशियो में भी, पानी सेम का सेम, पहले भी पानी 3 था, यहाँ पे भी पानी 3 है। चेंज किस में हुआ, मिल्क में, जो दूध में कितना चेंज हुआ देखते हैं, पहले 2 पानी था, अब पानी कितना हो गया 8, मतलब इसमें 8 यूनिट पानी हमने ऐड कर दी है। तो हमारे को पता है इसमें क्या बोला, हाउ मच मिल्क वाज एडेड एज ए परसेंटेज, परसेंटेज में पूछा ऑफ इनिशियल मिक्सचर, मतलब जो शुरुआती मिक्सचर में जो हमारे पास दूध और पानी था उसका कितना परसेंट अभी हमने दूध उसमें मिक्सचर में ऐड किया, कितना हमने ऐड किया, अभी 8 यूनिट दूध हमने उसमें ऐड किया। पहले पूरा मिक्सचर में पहला कितना यूनिट था, पहला मिक्सचर 2 यूनिट था मिल्क और 3 यूनिट था हमारे पास वाटर, तो टोटल कितना था, हमें 5 यूनिट था। परसेंटेज के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 0 क्या बचा 8 गुणा 20, तो क्या जाएगा 180% है वो पूरा मिक्सचर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है 13 का, इसमें क्या देखा, अरविंद कैन डू एवरेक इन 20 डेज, एक अरविंद नाम का बंदा है वो 20 दिन में एक कार्य को कर सकता है। एंड बास एक बक्सी है यानी बी, वो उसको 22 दिन में पूरा कर सकती है। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, मतलब वो 5 दिन तक तो साथ में काम करते हैं। देन द फ्रैक्शन वर्क दैट इज लेफ्ट, मतलब अब हम इनको टोटल, पहले हम इनका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होता है, इनका एलसीएम होता है, इनका एलसीएम क्या होगा 220 होगा। 220 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 11 बार, और 220 को 22 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार। ये इनके हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। ये क्या बोल रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, मतलब वो 5 दिन टुगेदर, मतलब साथ में 5 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं 5 दिन। उनकी दोनों की एफिशिएंसी क्या है, इसकी 11 है इसकी 10 है, तो दोनों की मिला के कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी 21, मतलब वो 21 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम करते हैं। टोटल काम कितना कर देंगे वो 105 काम कर देंगे 5 दिन के अंदर दोनों मिलके। टोटल काम कितना था 220, 220 यूनिट में से वे 105 यूनिट काम कर देंगे कितने दिन में 5 दिन में। तो टोटल काम बच गया कितना 220 में से हम 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटाएंगे तो कितना आएगा 115, 115 काम और बच गया। फिर इसने क्या पूछा हमसे, द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, मतलब उसको फ्रैक्शन में ज्ञात करना है। तो 115 का वर्क बच गया, टोटल वर्क कितना था 220 बटे में 220। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20 क्या आया 23 बटे 44, जो हमारा ऑप्शन क्या है ए 23 बटे 44। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे, यहाँ पे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, ये कि एक आदमी, एक मैन है वो 35 पेन लाता है 1 रुपए में, 1 रुपए में एक आदमी 35 पेन लाता है। हाउ मच पेन शुड ही सेल, उसको कितने पेन बेचने चाहिए, 1 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए, उसको 40 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, उसको कितने पेन बेचने चाहिए। तो इसके लिए 40% का हम फ्रैक्शन लिखते हैं, कितना होगा 2/5। अब ये बोल रहा है कि वो 35 पेन लाया, तो टोटल ये कितने हैं 5 2 7 है, ये 7 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 35, तो कितने से गुणा करेंगे 7 को, तो 35 हो जाएंगे तो 5 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है ये 5। ये क्या बोल रहा है 40% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितने रुपए में बेचना होगा, तो मतलब हमें इस 5 की वैल्यू पूछी है, तो 1 की यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5, और 5 की यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। हम उसको 25 पेन बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा 40% का। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, मान लेते हैं वो 25 पेन बेच रहा है 1 रुपए में, और वो लाया क्या था 35 पेन लाया था, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, यहाँ पे देखते हैं 10 पेन का प्रॉफिट हुआ। 10 पेन का प्रॉफिट किस पे हुआ 25 के ऊपर उसको 10 पेन का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, यहाँ से 25 चौक 100, यहाँ पे क्या हुआ उसको 40% का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या निकला 40% का प्रॉफिट, हमें पूछा भी क्या 40% का प्रॉफिट, तो उसको हम बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, बाई ऑप्शन भी 25 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 का, यहाँ पे 15 के ऑप्शन में क्या रेशियो ऑफ द इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली 19-13, मतलब एक परिवार है उसका हमें इनकम और उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, ये क्या दे रखा 19 और 13। अब एक परिवार मान लो वो 19 रुपये कमा रहे हैं और 13 रुपये वो बर्बाद कर रहे हैं, मतलब उसको खर्चा पे डाल रहे हैं, तो उसकी सेविंग उसकी बचत की हुई, जो 19 में से 13 बर्बाद कर रहे हैं तो वो 6 रुपये बचा रहे हैं, ये हमारे पास सेविंग आ गई। क्या बोल रहा है, द फैमिली
एक्सपेंडिचर क्या दे रखा 29,510, मतलब वो 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 29,510 रुपये, मतलब वो 13 रुपये खर्च नहीं कर रहे, वो खर्च कर रहे हैं 29,510 रुपये। तो हमें उसकी सेविंग पूछी, यानी हमें उस इस 6 यूनिट की वैल्यू पूछी है, ये सेविंग क्या कर रहा है। तो मतलब हम ये 6 यूनिट की वैल्यू फाइंड करने क्या करेंगे, 29,510 को गुणा करेंगे 6 से, आज ये किसके 13 यूनिट की वैल्यू है, तो इसको अभी हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे क्या आएगा 13,650 आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो हमारे पास क्या छोड़ागा जाएगा। 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक 600 मीटर लंबी एक ट्रेन है, क्रॉस ए मैन एक आदमी को क्रॉस कर रही है वॉकिंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक 600 मीटर लंबी ट्रेन है, वो एक आदमी को पार कर रही है जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा है, तो 20 सेकंड में पार कर रही है। फिर क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 5 टाइम, मतलब जो ट्रेन की गति है वो 5 गुना है टू द मैन स्पीड, मतलब आदमी की स्पीड से वो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी 5 गुना स्पीड है। देन व्हाट वाज द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की हमें स्पीड पूछी है। मान लेते हैं उस आदमी की स्पीड हमारे पास क्या थी, एक्स थी, एक्स उस आदमी की स्पीड थी और उसकी 5 गुना मतलब 5x वो ट्रेन की स्पीड थी। तो हमें पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो उनकी स्पीड हमेशा ऐड होगी, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम के हिसाब से हम पहले स्पीड को देखेंगे। स्पीड क्या थी, उस आदमी की थी 5 और ट्रेन की थी 5, उस आदमी की थी x, तो टोटल कितना हो गया 5x प्लस x 6x, मतलब टोटल स्पीड थी 6x। डिस्टेंस को कितनी ट्रेवल करनी थी 600 और टाइम कितना 20 सेकंड में पार करनी थी। तब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको काटेंगे तो 100 बार 20 से काटेंगे तो इसको क्या आ जाएगा हमारा जाएगा 5 बार। ये 5 है, ये क्या है मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड आई है, एक्स की वैल्यू आ गई हमें 5 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या पूछे, ट्रेन की स्पीड पूछी, ट्रेन की स्पीड क्या थी 5x और हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या 5, तो 5 गुणा 5 ये हमारे पास स्पीड आएगी, वो क्या आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड को चेंज करने के क्या गुणा करेंगे 5, 18/5 से हम इसको गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा और 18 पंजे 90, तो ये ट्रेन की स्पीड का 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 का, उसमें क्या देगा, फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल हुज बेस इज 5/7 ऑफ द हाइट एंड हुज एरिया इज 18.207। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसका जो बेस है वो क्या है 5/7 है उसकी हाइट का। तो यहाँ पे इसका बेस और हाइट का हम रेशियो बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, अब ये हाइट है उसको हम इसको अपॉन में ले जाएंगे यहाँ पे, तो ये बेस और हाइट का यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे इनका बेस और हाइट का रेशियो बन गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, क्या दे रखा एरिया दे रखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है क्या था 1/2 बेस इंटू हाइट, वो क्या दे रखा हमें 18.207। यहाँ पे हमें बेस पता, बेस हमारा क्या है 5, हाइट क्या दे रखी है हमें 7 और गुणा क्या है 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये x है, इसके साथ में ये हमने क्या माना था 5x और 7x, ये हमारे पास रेशियो में है, तो इसको टोटल नंबर बनाने के लिए हम x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x और 7x, ये 5 और 7 के 35x और बटे में 1/2 है, तो इधर चला जाएगा ये गुणा में, यहाँ पे क्या है 18.207, ये गुणा आ जाएगा नीचे वाला भाग वाला गुणा चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस x को नीचे भेज देंगे 35 में नीचे, फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.04, जो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.04 आई है। तो इसने मैथ से क्या पूछा, फाइंड द हाइट, हाइट पूछिए, हाइट हमारे पास क्या थी 7x, तो 7 गुणा 1.04 करेंगे तो 7.14, ये हमारे इसकी हाइट आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.05 का होल स्क्वायर। तो हमें पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। अब यहाँ पे एक डिजिट के बाद में जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट के बाद में जीरो आ जाएगा, तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस, फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ पे क्या 2 डिजिट के बाद में जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 डिजिट के बाद में जीरो आ जाएगा। अब इसको ऐड करना तो यहाँ पे क्या आएगा 25 25 4 डिजिट के बाद में जीरो, तो हमारा ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 का, 19 का क्या देगा, वन इज सेलिंग एट 16/25 ऑफ ए मार्क प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस है वो कितनी है
16/25 है किसकी, मार्क प्राइस की, एमपी की। तो एमपी सीपी का रेशियो बनाने के लिए इस एमपी को यहाँ से हटा के यहाँ पे इसके नीचे लगा देंगे, तो इसका एमपी और सीपी का रेशियो आएगा। तो क्या आगे क्या पूछा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। अब मैं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा, तो यहाँ पे मार्क प्राइस कितनी है हमारे पास नीचे 25 और सेलिंग प्राइस कितनी है 16। तो मार्क प्राइस मतलब 25 और सेलिंग प्राइस कितनी है 16, जो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। ये हमारा 19 क्वेश्चन पूरे हो गए। अभी हमारा 20वां क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, इसका 20 का आंसर क्या हो सकता है आपके, कैसे सोल्व किया आपने।